मनीष कुमार आपके पास आते हुए, क्योंकि आज आप अन्नदाता के साथ ट्रैक्टर पर सवार हैं और लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं, इस वक्त कहां पर हैं और क्या तस्वीर है ट्रैक्टर मार्च की? विपनेश, मैं कुंडली बानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूं। पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए, ये ट्रैक्टर चले आ रहे हैं और रोड के उस पार जो आप बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर आप मेरे पीछे देखेंगी, वो जो उधर से आ रहा, वो कुंडली से ट्रैक्टर का पूरा बिल्कुल काफिला चला रहा। ट्रैक्टर खेत की बजाय सड़कों पे नजर आ रहे हैं। उधर से जो आपको आ रहा वो कुंडली से आ रहा और इधर से जो आपको मेरे सामने से जो चढ़ता हुआ ट्रैक्टर आ रहा, ये टिकरी बॉर्डर से चला है। और नीचे भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये बहादुरगढ़ का रास्ता है। यहाँ से भी कई किसान जिस ट्रैक्टर पे आप तिरंगा लहराते हुए चले आ रहे हैं, वो भी इस काफिले में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो ये मैं इस वक्त एक्सप्रेसवे पे हूँ, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, और किसान साफ कह रहे हैं कि सरकार को संदेश है, ट्रैक्टर मार्च के जरिए संदेश है। और सबसे महत्वपूर्ण विपनेश, मैंने अपने करियर में, ये पत्रकारिता के करियर में, मैंने ऐसा विहंगम दृश्य जो है ट्रैक्टर मार्च का नहीं देखा था। ये किसान खेतों की बजाय ट्रैक्टर लेकर सड़कों पे, एक्सप्रेसवे पे निकले हैं। जाहिर तौर पर सरकार को दिखाना चाहते हैं कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कितना आक्रोश किसानों में है। और मैंने महिलाओं से भी बात की, एक महिला से बात की जो कि खुद ट्रैक्टर चला रही थी विपनेश, और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी अपने दर्शकों को। लेकिन ये जो दृश्य अभी फिलहाल आप देख पा रही हैं, मैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, और सबसे महत्वपूर्ण कि किसानों ने कहा है कि ट्रैक्टर पे तिरंगा लगाकर 26 जनवरी को वो परेड निकालेंगे। और लेकिन आज ही जो है इसका रिहर्सल, इसका कह सकते हैं कि आप ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं, उनके ट्रैक्टर पे जो है तिरंगा लहरा रहा है। तो कई लोगों से हम बात भी करते हैं मेरे साथ। आप भी क्या ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं? हाँ जी, ट्रैक्टर लेके। कहाँ जा रहे थे आप? हम इसके चारों ओर प्रोटेस्ट के लिए। तो केएमपी एक्सप्रेसवे पर मनीष कुमार मौजूद हैं, किसानों से लगातार बात भी कर रहे हैं। और ये किसानों का भरोसा है न्यूज़ 24 पर, अन्नदाता का भरोसा है न्यूज़ 24 पर कि आज उन्होंने खुद जिस ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं उस ट्रैक्टर पर न्यूज़ 24 को जगह दी है। और न्यूज़ 24 के तमाम संवाददाता किसानों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर आगे लगातार पहुंच रहे हैं। अभी मनीष कुमार को आप सुन रहे थे, वो केएमपी एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और जहां पर ट्रैक्टर का लंबा जमावड़ा है और किसानों की एक ही मांग है कि कानून वापसी तो घर वापसी। इसका असर ट्रैक्टर मार्च का कल की बातचीत पर कितना पड़ेगा, सीधे रुक कर लेते हैं प्रभाकर मिश्रा। ये सवाल मेरा आपसे है कि ट्रैक्टर मार्च किसानों का शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि अब तक तो नेताओं का ही शक्ति प्रदर्शन देखा है, ये अन्नदाता का शक्ति प्रदर्शन है, लग रहा है आपको कि कल की बातचीत पर इसका असर होगा? देखिए, बातचीत पर असर होगा या नहीं होगा, लेकिन किसानों के इस आंदोलन में एक तरह से कहें कि रिचार्ज आंदोलन जरूर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि चूंकि 2 बातें हैं, एक तो कल बैठक होनी है। 4 तारीख की जो बैठक हुई थी बेनतीजा रही थी और उसके बाद यहीं तक फंस गई थी कि सरकार ने कहा हम संशोधन करेंगे और किसान संगठनों ने कहा कि संशोधन से बात नहीं बनेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमवार को सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो लोगों के मन में सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा किधर से? क्या बैठक से निकलेगा या देश की सबसे बड़ी अदालत से निकलेगा? लेकिन किसान संगठनों के आज के ट्रैक्टर मार्च का जो एक दबाव बनाने की रणनीति है, हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार पर दबाव नहीं है, अगर दबाव नहीं होता तो 8 राउंड की बातचीत नहीं होती। सरकार के 2 कैबिनेट मिनिस्टर अब इस बैठक में शरीक हो रहे हैं। सरकार गंभीर है, लेकिन बात वहीं आके फंस रही है कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है और किसान संशोधन पर मानने को तैयार नहीं है। तो ये एक तरह से इस आंदोलन की रणनीति है। अब तक तरह तरह की रणनीतियां अपनाई गई। एक रणनीति ये है कि अपना प्रदर्शन, इसके द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाए, और दूसरा ये कि सरकार को थोड़ा सा डराया भी जाए कि अगर बात नहीं बनती है तो 26 जनवरी को अगर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं से, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, अगर किसानों ने अपने ट्रैक्टर के साथ राजपथ की तरफ मार्च किया तो स्थिति कितनी खराब होगी। तो ये एक तरफ से सरकार को संदेश देने की कोशिश है कि अभी समय है, वक्त है, किसानों के धैर्य की परीक्षा न लिया जाए और किसानों की जो मांग है उसे मान लिया जाए, क्योंकि किसानों ने एक नारा दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो अब ये देखना होगा कि आज की इस ट्रैक्टर रैली का कल की मीटिंग पर कितना असर होता है। और
कल की मीटिंग पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि अगर कल की मीटिंग में कुछ नहीं निकलता है तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है पहले से कि कोर्ट भी ये चाहती है कि इस मामले का समाधान बातचीत से निकले। और कोर्ट ने एक बात और कही थी, आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि कोर्ट ने एक बात और कही थी कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता है, इस आंदोलन का समाधान नहीं निकल जाता है, तब तक क्या ऐसा नहीं सरकार कर सकती थी कि ये जो कानून है उनके अमल पर कुछ दिन के लिए विराम लगाया जा सके। तो दो चीजें, दो तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, कल की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है और सोमवार के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद यही कि या तो कल की बैठक में कुछ नतीजा निकल जाए और अगर बैठक से नतीजा नहीं निकलता है तो देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले में कोई निर्णय निकाले। बिल्कुल सही कहा प्रभाकर मिश्रा आपने। बने रहिए, कहीं कल के 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक है, लेकिन उससे पहले अन्नदाता का ये ट्रैक्टर मार्च जिसकी तस्वीर लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। उधर टिकरी बॉर्डर के पास महिलाएं भी किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुई हैं और महिलाओं से बात की है हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने। सुनिए। किसानों का ट्रैक्टर मार्च जो निकला है, हम ट्रॉली पे सवार हैं और ट्रैक्टर मार्च लंबी कतार दिखाना चाहेंगे किस तरीके से कई ट्रैक्टरों पे जो है सामने मुझे तिरंगा नजर आ रहा। अभी से आपको बता दें, किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को वो तिरंगा लगाकर परेड करने के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले एक तरह से रिहर्सल वो कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस ट्रॉली पे सवार हूँ उस पे कई सारी महिलाएं जो है वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। सभी महिलाओं को मैं दिखाना चाहूंगा, वो भी इस मार्च का हिस्सा है। ये बता दें, टिकरी बॉर्डर से ये ट्रैक्टर चला है और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, ये जिस सड़क पे मैं अभी चल रहा हूँ ये कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, वेस्टर्न पेरिफेरल इसको एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं। और यहाँ पे कई सारी महिलाएं बैठी है, उनसे हम बात करते हैं। जा रही है अपना दिल्ली आ रहा अपना हक लेने बेटा, जमींदार आदमी हक लेना हमने न्यू ना बढ़ाया था, अखियो हमने मोल लेकर छोटा कर अंडा। अरे हम उल्टा चले जाएंगे, हमारी मांग पूरी कर देगा ना तो कतलक बढ़ा रहेगा बल में कतलक। कब तक अगर कानून वापस नहीं लेगा सरकार लेती, कब तक ये बैठा लठली बैठे रहेंगे? अरे कति जमाड़े बैठे रहेंगे, कति ने डग्गा। इतनी बुजुर्ग महिला है, इस ट्रॉली पे सवार है और ये ट्रॉली बिल्कुल खुला हुआ और एक्सप्रेसवे पे, और इनको ठंड नहीं लग रही। कुछ और लोगों से बात करते हैं। नहीं लग रही है, हम अपना हक लेकर जाएंगे, कानून हाँ लेकर रहेंगे, हाँ लेकर रहेंगे हम। आपको क्या लगता है इस तरीके से जो मार्च निकला आज, सरकार पर दबाव बनेगा? हाँ बनेगा, देकर रहेगा, मोदी देगा, तीनों कानून उल्टे देगा और लेकर रहेंगे, हम लेकर जाएंगे अपना। सरकार जो 3 कृषि कानून है उसको जरूर वापस लेगी। साहिल के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। देखिए, महिला किसानों के बीच में मनीष कुमार आपको नजर आए, पल पल की अपडेट सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी दिल्ली कूच किया जा रहा है, लेकिन प्रभाकर मिश्रा जिस तरीके से बता रखे हैं कि ये 26 जनवरी परेड का ट्रेलर है, शक्ति प्रदर्शन है, सरकार तक बहुत शांतिपूर्ण धैर्य के साथ अन्नदाता बात पहुंचा रहा है। तो प्रभाकर, क्या अगर कल बात नहीं बनी तो फिर राजपथ तक होगा रुख, राजपथ तक जाएंगे अन्नदाता ट्रैक्टर लेकर? देखिए, उस तस्वीर की कल्पना करके आप किसी को भय लगेगा, इसलिए कि लोकतंत्र में जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस की परेड में अगर इस तरह की कोई तस्वीर आती है तो उसे गर्व की तस्वीर नहीं कही जाएगी। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि कल जब बैठक हो तो कुछ नतीजा निकले। और 26 जनवरी में अभी समय है विपनेश कि कल की बैठक में कुछ बात बननी चाहिए, इसलिए कि 4 तारीख के पहले जो बैठक हुई थी उसमें बातें हुई थी कि कुछ बातें सरकार ने मान ली। तो कम से कम इस बात की उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि कल जो बैठक होने वाली है उसमें कुछ सकारात्मक दिशा में बातचीत बढ़े। और दूसरी बात ये कि अगर बातचीत नहीं बढ़ती है, आपको एक बात और मैं बताऊं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले से जुड़े हुए एक मामले में सुनवाई हो रही थी तो मुख्य न्यायाधीश ने जब कहा कि सोमवार को इस मामले में हम सुनवाई करेंगे, तो उस समय अटॉर्नी जनरल ने यह बात कही थी कि बातचीत हो रही है और जब तक बातचीत हो रही है तब तक सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई नहीं करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हम भी ये चाहते हैं कि इस मामले का समाधान बातचीत से ही निकले। तो ये हो सकता है कि सोमवार की सुनवाई के पहले सरकार पर भी ये दबाव हो कि अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलती है तो अदालत इस मामले में कोई आदेश पारित कर सकती है और वो आदेश सरकार के पक्ष में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये दबाव
सोमवार की सुनवाई कर दबाव सरकार भी महसूस कर रही होगी विपनेश, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कल बैठक में कुछ ऐसी बात होगी, कुछ ऐसा नतीजा निकलेगा या बात कुछ इस तरह बढ़ेगी जहां पर सरकार भी कोर्ट के सामने सोमवार को जाकर कह पाएगी कि हम समाधान के करीब हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, आपकी उम्मीद पर दुनिया कायम है और कल की बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद है। शुक्रिया प्रभाकर मिश्रा आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।